सभी प्यारे बहन भाइयों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करता हूँ सारे ही अच्छे होंगे। और यकीन करिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारियों से भरा होगा। और प्रयास भी है मेरा कि जो आपकी छोटी छोटी क्वेरी हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और टेक्निकली हम बात करेंगे क्योंकि कल हरियाणा में सरकार चेंज हुई है। आदरणीय सैनी साहब सीएम बन चुके हैं, कैबिनेट का गठन भी हो चुका है, कल इवनिंग को मीटिंग भी हुई है। और समझेंगे कि इन सबका भर्तियों पर क्या फ़र्क पड़ता है और एक्चुअल सरकार किस प्रकार से भर्तियों का टेक्निकल प्रोसेस क्या होती है, ये समझेंगे। और फिर जेई टीजीटी का रिज़ल्ट कब आएगा या कितने जल्दी आने की संभावना बनी हुई है। एएलएम और ग्रुप डी की जो रिवाइज्ड लिस्ट आने वाली है वो कब तक आ सकती है। तो इन सब पर हम बारी बारी से बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, नया हूँ मैं, चैनल नया बनाया हुआ है, बेशक नया हूँ पर जानकारी सारी ऑथेंटिक मिलेगी। क्योंकि पिछले वीडियो में मेरा आप देख लीजिए, ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट के बारे में मैंने कहा था कि कुछ ही घंटों में आने वाली है। और ठीक जो मैंने टाइम बताया था उसी टाइम पर वो लिस्ट आई है। तो आप उस बिहाफ पे आप यकीन और भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ जानकारी अथेंटिक और टेक्निकली तरीके से भी आपको प्रयास किया जाएगा कि चीज़ों को समझाया जाएगा। अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले सरकार परिवर्तन हुई है, चिंता का विषय बना हुआ है कि जेई और टीजीटी रिजल्ट के ऊपर इनका क्या फ़र्क पड़ेगा या बाकी जितनी भी लिस्ट आने वाली है। आप सारे चीज़ पहले हम ये समझते हैं, जब भी सरकार चेंज होती है तो जितनी भी टेक्निकली चीज़ें होती हैं वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। ये आप सारे इस चीज़ को पहले समझिए। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो इस भर्ती को देख रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। हालांकि सुनने में आ रहा है कि खत्री साहब जी का कुछ टाइम बाद जो है टेन्योर पूरा होने वाला है, जो वो अध्यक्ष हैं। पर अभी हाल फिलहाल एचएसएससी के जो हेड हैं वो खत्री साहब जी हैं। और खुल्लर साहब भी अभी बने हुए हैं, कल उनका आदेश पारित कर दिया गया और वो भी अभी अभी सर्विस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव एक संकेत है कि डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें टेक्निकली देखते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स देखते हैं और ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार को ब्रीफ करते हैं। और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि कल इवनिंग को ही सीएम साहब को पूरा ब्रीफ कर दिया होगा भर्तियों की जो अपडेट चल रही है, जो पहले खट्टर साहब को करते थे ये रिपोर्ट, और पूरी ब्रीफिंग कर दिया होगा कोर्ट केस के बारे में, रिजल्ट के बारे में, कितने रिजल्ट निकल चुके हैं, कितने बाकी हैं, कौन कौन सी भर्तियों का क्या क्या प्रोसेस है। तो सीएम साहब को पूरा टोटली ब्रीफ कर दिया होगा। और सीएम साहब आगे जितना भी चीज़ें करवाने के लिए बोलेंगे वो करने वाले यही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पहले कर रहे थे। अगर वो कोर्ट में भी डिफेंड करेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। पॉलिसी बनाने में जितना भी योगदान होता है टेक्निकली वो भी ब्यूरोक्रेट्स का है। तो अच्छा संकेत ये है कि अभी जो हमारी भर्ती देख रहे हैं वो लोग अभी नहीं बदले हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो अब आगे हम बात करते हैं टीजीटी और जेई के रिजल्ट की। आजकल जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, मैंने भी जहां तक एक दो से बात की है, तो अब पहले जेई का रिजल्ट पहले आने की संभावना थी, पर पिछले एक दो दिन से परिस्थितियां बदल चुकी हैं, खासकर कल रात की कैबिनेट मीटिंग के बाद। अब टीजीटी का रिजल्ट पहले आ सकता है, आने वाले आज और कल 2 दिन में टीजीटी का रिजल्ट बिल्कुल आ सकता है। और जितने भी टीजीटी के बहन भाई हैं वो मिठाई तैयार रखें अपनी खुशियां मनाने के लिए परिवारों के साथ। बेशक इस चीज़ को वो अपने ध्यान में रखें कि 1-2 दिन में उनका रिजल्ट आ सकता है। और जेई का रिजल्ट उसके ठीक 1 दिन बाद आ जाएगा, क्योंकि जेई का रिजल्ट भी उनको 17-18 से पहले देना है। पर अब जेई के रिजल्ट के बारे में कुछ टेक्निकली चीज़ें हमें समझनी हैं। क्योंकि जेई के रिजल्ट में टाइम लगने का कारण एक तो ये है रिजर्वेशन पॉलिसी, और दूसरा 5 नंबर जो सोशियो के दिए जाते हैं। क्योंकि जो 5 नंबर प्री में दिए और जो 2.5 नंबर अभी मेंस में देने हैं, उसका बड़ा टेक्निकली एक प्रॉब्लम बनी हुई है आयोग के पास कि किस प्रकार उसको मैनेज किया जाए। जब तक रिजर्वेशन पॉलिसी क्लियर ना हो तब तक वो रिजल्ट कैसे क्लियर करें। हाँ, ये कंफर्म है लगभग कि रिजल्ट 1-2 दिन में ही टीजीटी के रिजल्ट के बाद आ जाएगा और वो विदाउट 2.5 नंबर के आएगा। और इसके ऊपर मैंने कल
के वीडियो में जो कट ऑफ बताई थी, काफ़ी सारे बहन भाइयों ने उस पर एतराज़ किया कि आपने बड़ी हाई बनाई है। तो मैं उसके ऊपर टेक्निकली कुछ बातें आपको बताऊंगा। इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी अगर ये लागू होती है कि अपनी अपनी कैटेगरी में ही 4 गुना जाएंगे, तो फिर वही कट ऑफ रहेगी जो मैंने बताई हुई है। और अगर पॉलिसी दूसरी लगती है तो फिर कट ऑफ बहुत सारी डाउन हो जाएगी, करीब करीब 4-5 नंबर डाउन हो जाएगी। चिंता वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। जो खदरी साहब जी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जो जनरल में फ़ाइट करेगा वो प्री में भी फाइट करना चाहिए। अगर वो प्री में जनरल की कट ऑफ फाइट नहीं कर रहा है तो वो मेंस में जनरल की फाइट, जो जनरल की कट ऑफ रहेगी, उसको फाइट नहीं कर पाएगा। अब हम समझते हैं जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आई थी उसके थोड़े से एग्जाम्पल लेकर के, इलेक्ट्रिकल का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ और सेम चीज़ सिविल वालों के ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगी। अब हम समझते हैं, सबसे पहले ये देखिए, जो लिस्ट 1 आई थी उसमें जो सीटी स्कोर था वो जनरल की कट ऑफ ये 73 है, और वहीं जो बाकी कैटेगरी की एससी की 64, बीसीए की 67 और बीसी की 68, ऐसे करके सारों की दी। अब इसमें ये देखिए आप, जनरल और एससी का एक एग्जांपल लेते हैं, केवल 2 कैटेगरी को हम लेते हैं यहाँ। इन दोनों में जो फ़र्क है प्री की कट ऑफ का, वो करीब करीब है 9 नंबर का। 64 से 73 तक जितने भी एससी के कैंडिडेट हैं वो मेंस में जनरल की कट ऑफ में नहीं जाएंगे। जो खदरी साहब का इंटरव्यू था, अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है, आप देखिए कि कैसे कट ऑफ हाई जाने की एक संभावना बनी हुई है। अगर वो प्री में 73 नंबर जिनके ऊपर हैं वही लोग एप्लीकेबल रहेंगे मेंस में जनरल की कट ऑफ में जाने के लिए। अगर 64 से लेकर के 73 तक जितने भी ज़्यादातर नंबर इसी कैटेगरी में हैं, इसी एक ड्यूरेशन में हैं, तो फिर वो मेंस में कैसे जाएंगे? वो फिर अपनी ही कैटेगरी में रह जाएंगे। अगर हम यही चीज़ दूसरी लिस्ट में भी देखते हैं, जो स्कोर की बात करते हैं, स्कोर में देखो, ये जो स्कोर बेस्ड लिस्ट है इसमें भी कितना नंबर का फ़र्क है, सेम चीज़ उसमें भी दर्शाई गई है, 8 नंबर का फ़र्क है। अब 8 नंबर का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब जो इस 8 नंबर में आ रहा है 63 से लेकर के 71 नंबर तक या 70.99 नंबर तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मेंस में जनरल को फाइट नहीं करेंगे। अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है, जो खदरी साहब ने 2-3 बार बोला भी हुआ है, जो एसएससी में भी शायद यही लगती है। और इसी प्रकार जब दोबारा लिस्ट आई, हम एक बार उसका देख लेते हैं, जो अभी दोबारा लिस्ट आई थी। और ये दोबारा जो लिस्ट आई थी उसमें भी यही कहानी है। देखो, जनरल की कट ऑफ 63 है जो सीईटी स्कोर के आधार पे है, और एससी की या बीसीए की, बीसीबी की, किसी का भी एग्जांपल ले लो। अब इसमें करीब करीब 8 नंबर का फ़र्क है, ये 8 नंबर का फ़र्क दिख रहा है इसमें। अब 55 से लेकर के 63 तक एससी का जो कैंडिडेट है वो मेंस में जनरल में फाइट नहीं कर पाएगा, और ज़्यादातर ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और चाहे वो बीसीए बीसीबी का ले लो, 55-56 से लेकर 63 तक, ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये मेंस में फिर जनरल की कट ऑफ में नहीं जाएंगे। अभी तक एसएससी में भी जो रूल लागू होता है, जो बताया जाता है, अगर ऐसा होता है, ये स्कोर में आप देख लीजिए, 7 और 8 नंबर का फ़र्क है सेम दोनों में, स्कोर और मार्क्स में। ये 8 नंबर के फ़र्क में अगर ये एसएससी की कट ऑफ पॉलिसी लगती है, रिजर्वेशन पॉलिसी, तो फिर ये 8 नंबर के फ़र्क में ये जितने भी आएंगे ये लोग अपनी अपनी कैटेगरी में, हाँ, जो 61 नंबर से लेकर जो ऊपर आएंगे वो मेंस में जनरल में भी फाइट करने में एप्लीकेबल रहेंगे। तो इसलिए अब इंतज़ार ये है कि पॉलिसी कौन सी लगेगी। अगर ये वाली पॉलिसी लगती है तो मेरी पिछले वाले वीडियो की कट ऑफ रहेगी। अगर ये वाली पॉलिसी नहीं लगती है, दूसरी लगती है, तो फिर आप मान लीजिए कि जो है जनरल के करीब करीब 64 से 65 तक चली जाएगी, और जो एससी की है ये तो फिर 58 और 60 तक भी आ जाएगी, और यही फिर बीसी ए और बी में ये भी करीब करीब 62, 63, 64 नंबर के आसपास, इतना भी नहीं, 61-62 नंबर तक भी हो जाएगा। और इसलिए इंतज़ार करना होगा कि स्कोर कौन और ये मार्क्स के आधार पर पॉलिसी कौन सी लगेगी। बस ये 1-2 दिन में भी क्लियर हो जाएगा।
और अब हम बात करते हैं ग्रुप डी के रिजल्ट की। जो वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, जैसे मैंने जो टाइम बताया था एग्जैक्ट उसी टाइम पे ही सेकंड लिस्ट आई थी। करीब करीब 70-72 जो लोगों का नंबर ज़्यादा थे उनकी आ गई है। बाकी सेकंड लिस्ट में ऐसा सुनने में आ रहा है करीब करीब 5,000 के आसपास, 5-6 हज़ार के आसपास जो है सेकंड लिस्ट आ सकती है। वो बच्चे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया, ज्वाइनिंग नहीं करने के कारण कई सारे हैं जिन्होंने अलग अलग ज्वाइन कर लिया, या कुछ अगर ये केस 5 नंबर का 56-57 का क्लियर हो जाता है तो फिर तो बहुत सारा फ़र्क पड़ जाएगा ग्रुप डी का। और रिजल्ट के बाद जो वेटिंग लिस्ट का वेट हो रहा है वो इसलिए ही हो रहा है, 5 नंबर का ये क्लियर हो जाता है फिर ग्रुप डी की लिस्ट बहुत काफ़ी जाएगी, बहुत कम नंबरों वालों का भी नंबर आएगा। इसलिए ग्रुप डी वाले ज़्यादा परेशान ना हों। और जितना अगर ये क्लियर होता है 19 तारीख की जो मार्च की सुनवाई है, अगर इसमें ये 5 नंबर का क्लियर होता है तो ग्रुप डी की तो लॉटरी निकल जाएगी, फिर बहुत कम लिस्ट जाएगी। और क्योंकि जेई की फिर पूरी लिस्ट हो जाएगी, फिर जो बिना 5 नंबर की लिस्ट ना आकर के पूरे सिलेक्शन होंगे, जितने सिविल के हैं जितने जेई के हैं पूरे होंगे। और फिर उसके जेई के रिजल्ट के बाद तुरंत एएलएम की जो रिवाइज लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और फिर आप सोचिए कि ग्रुप डी की कहाँ तक कट ऑफ जो डाउन जा सकती है, और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ग्रुप डी वालों का ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ टेक्निकली पूरा प्रयास किया गया है आपकी सारी चिंताओं को दूर करने का। और अंत में यही कि निश्चिंत रहें, समय पर सारी चीज़ें होंगी। सरकार बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो जितना बैकग्राउंड होता है वो ब्यूरोक्रेट्स पर ही डिपेंड करता है, और अभी तक ब्यूरोक्रेट्स भी चेंज नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज़, सरकार वही है, सरकार नहीं बदली। सरकार बदलने को तब माना जाता है जब, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बीजेपी की थी तो कांग्रेस की आई, तो फिर तो चाहते हैं तो वो पूरी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, भर्ती कैंसिल कर सकते हैं। सरकार वही है, इलेक्शन जो हैं बिल्कुल सर पे हैं एमपी लोकसभा के, तो सरकार बिल्कुल भी खतरा नहीं लेगी। जरा भी पॉलिसी भी चेंज कर दी या एक आध भर्ती भी कैंसिल हो जाती है तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और दूसरी चीज़, नए नए सीएम हैं, आते ही अगर वो 1-2 खतरे ऐसे मोल ले लेते हैं तो उनको बहुत महंगा पड़ जाएगा उन पूरा का पूरा। क्योंकि ये जो चुनाव है केवल हरियाणा से संबंधित भी नहीं है, ये पूरा एमपी लोकसभा का चुनाव है, तो पूरा एक सिनेरियो हरियाणा से दिल्ली तक वो असर डाल रहा है। तो हमारे लिए जहाँ तक है पॉजिटिव संकेत हैं, डरने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, सारी चीज़ें समय पर होंगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दें, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बना करके जानकारियाँ प्रदान करने का प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।